आज हम एक ऐसा मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह हिला चुका है। इस मूवी का नाम है वस लेवल 2। ये सेकंड पार्ट है वस का, जो शैतान ने रीमेक किया था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये मूवी स्टार्ट होता है, हमें अलग अलग लड़कियां दिखाते हैं वो कैसे अपने स्कूल में जा रही है, किस तरीके जा रही है। कोई अ, अपने पापा के कार में जा रहा है, कोई बाइक में जा रहा है, कोई बस में जा रही है, कैसे पेरेंट्स उनको छोड़ रहे हैं, ये सब हमें दिखाया जाता है। उसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि वो लड़कियां अब स्कूल में आ चुकी है, और वहां से हमें दिखाया जाता है कि वो अभी लंच हो रहा है उस स्कूल में, और सब लड़कियां लंच खा रही हैं और हेल्पर सब लंच दे रहे हैं। सब हलचल मचा हुआ है, आवाज जा रहा है, सब आराम से खा रहे हैं। तभी हमें धीरे से पता चलता है कि एक एक लड़कियां जो लंच खा रही थी एकदम से अजीब सा बिहेव करने लग जाती है, और एकदम से पूरे कैंटीन में साइलेंस हो जाता है। और वो जो वर्कर बात कर रही होती है, हेल्पर वहाँ पर, उन्हें एकदम से फील होता है कि क्यों सारी लड़कियां एकदम से साइलेंस हो गई, क्यों कोई बात क्यों नहीं कर रहा, एकदम से क्यों सब जमे हुए जैसे एक पोजीशन में बैठे हैं। तभी एक उसमें से एक लड़की गिर जाती है, और वहाँ से मैं एक बंदे का इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो अंतर करता है और हेल्पर बोलते हैं कौन है, आप कहाँ से हो। वहाँ से वो बंदा आगे जाकर एक लड़की को बोलती है कि अंकल के बारे में बताओ। वहाँ से कट करके दिखाया जाता है कि दो मैडम स्टाफ रूम से आती है और क्लास में जा रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि क्लास में कोई नहीं है, सारी लड़कियां अभी भी कैंटीन में है। तो वो वापस जा रही होती है कैंटीन की तरफ, तभी पीछे से कोई गिरता है, तो वो देखने जा रही होती है। वहाँ से हमें जूम करके दिखाया जाता है कि कैसे वो मैम भाग के आके वो लड़की को देखती है और शॉक होती है कि कैसे लड़की ऊपर से गिरी है। तभी वॉचमैन चिल्ला रहा होता है नीचे से कि ऊपर की लड़कियां उतर जाओ, क्या कर रही हो। तो हमें वहाँ से कट करके दिखाया जाता है कि लड़कियां ऊपर लाइन में खड़ी हैं और रो रही हैं, और वॉच को देख रही है कि कुछ टाइम देख रही है वॉच में। वहाँ से वो वॉचमैन प्रिंसिपल को लेके आता है और सब छत में जाकर उन लड़कियों को कन्विंस करती है मत करो, उतर जाओ। तो लड़कियां बार बार एक ही चीज़ कहती है कि उस अंकल को ढूंढो, हमें मरना ही है, हमें मरना ही है, अभी कोई रोक नहीं सकता, हमारे पास मत आओ, फिर हम गिर जाएंगे, हमारे पास आ जाओगे तो कैसे करके उस अंकल को ढूंढो, अगर लेट हुआ तो सब मरेंगे स्कूल में करके वो बोलकर जब टाइम हो जाता है सारी एक साथ वो लड़कियां नीचे गिरती है। और वहाँ से कट करके दिखाया जाता है कि वो प्रिंसिपल बात कर रही होती है पेरेंट्स से और मीडिया से कि क्या हुआ, सब कुछ कैसे हो रहा है, सब कंट्रोल कर रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर आता है और उसके जीप में और इन्वेस्टिगेट करता है सारी लड़कियों के साथ क्या हुआ, पूछता है कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो उसमें से एक लड़की आके बोलती है कि हमें बताया गया उस अंकल को ढूंढो, अगर उस अंकल को नहीं ढूंढे तो कुछ बहुत बुरा होगा, कितनी जल्दी ढूंढ सकते हो, ढूंढो करके बोलते हैं। वहाँ से कट करके दिखाया जाता है, ये एक घर दिखाया जाता है जो फर्स्ट पार्ट में जो लड़की वशीकरण हुई थी, अब हमें वही लड़की दिखाया जाता है जिसका और हेल्थ और केस वर्ष हो चुका है। इससे पता चलता है कि वो लड़की अभी तक वशीकरण से नहीं निकली। उससे हमें उसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है एक हिडन कमरा, जहाँ पर वो लड़की के पापा उस फर्स्ट पार्ट के विलन को बांध रखा है और उसे 12 साल से उसी जगह में कैद कर रखा है। और वहाँ से हमें कट करके दिखाया जाता है उस लड़की के पापा एक मार्केट में जाते हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए। वहाँ पर एक टीवी चल रहा था जिसमें बताया जाता है कि कैसे उसूल की लड़कियाँ ऐसे बिहेव कर रही हैं और अजीब सा रिएक्ट कर रही हैं, जिससे वो देखकर वापस अपने घर पे आता है और उस विलन से पूछता है कि तुम्हारे जैसे और कितने हैं, उसके बारे में बताओ। वो हंस रहा होता है हमारे हीरो को देखकर। वहाँ से हमें कट करके दिखाया जाता है वापस उसी स्कूल में, और वो आके उस पुलिस को बोलती है लड़की की अब टाइम ख़त्म हो गया, जो आपको बताया था बहुत बुरा होने वाला है, आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते बोलकर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे वो लड़कियाँ पागल हो चुकी है, चिल्ला रही है, वो स्कूल से बाहर दौड़ने लगती है। पुलिस रोकते हैं तब भी उन्हें पीट कर स्कूल से बाहर दौड़ने लगती है, बाहर जो जो जा रहा है उन्हें मारने लगती है, बस में चढ़कर बस ड्राइवर को मारकर बस को क्रैश करती है, और कोई बाइक में जा रहा तो उन्हें गिरा देती है और उन्हें मारने लगती है। छोटे बच्चों को मारती है जो झूले में खेल रहे थे उनके, बड़े लोगों को मारती है, किसी को भी नहीं छोड़ती, सबको मारती है। और एक लड़की जाकर पेट्रोल पंप में आग लगाकर वहाँ से फट जाती है। ऐसे में दिखाया जाता है अलग अलग तरीके से कैसे लड़कियाँ पूरे सोसाइटी में प्रॉब्लम फैला रही है, कैसे सोसाइटी में लोगों को मार रही है। वहाँ से कट करके हमें दिखाया जाता है वो बंदा हमारा हीरो एक
चीज़ लेके आ रहा होता है कार में और अपने पूरे रूम में वो अलग-अलग डब्बा रखता है, बॉक्स रखता है और वहाँ से कट करके दिखाता है वो बंदा वापस हमारा हीरो उस स्कूल जाता है और बोलता है जिस बंदे को ढूँढ रहे हो वो बंदा मेरे साथ मैंने उसे कैद कर रखा है 12 साल और बोलता है कि जो लड़की अभी तुम्हारे स्कूल में जो लड़कियों के साथ हो रहा है, सेम उसी तरह मेरे बेटी के साथ हुआ था 12 साल पहले। वो अभी तक उस वशीकरण से बाहर नहीं हुई। और ये लड़की का भी जिन लड़कियों के साथ अभी ये हुआ है वो भी वशीकरण हुई है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इन लड़कियों को कैसे बाहर निकाल पाए। तो वो बोलता है कि पक्का वो बंदा जिसने वशीकरण किया है वो इसी कमरे में या इसी स्कूल में होगा। तो अभी हमें कट करके दिखाया जाता है वो बंदा बैठा होता है पीछे सबके, वहाँ से हमें कट करके आगे दिखाया जाता है वो बंदा आता है और हमारे हीरो से बोलता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मेरे भाई को देखना था मुझे इतने साल से, तुमने कैसे मेरे भाई को बंद कर रखा है। ऐसे बात कर रहा था तभी वहाँ के पेरेंट्स आकर परेशान करने लगते हैं, चलो बोलते हैं कि मेरे बेटियों को बचा लो, मत करो ऐसे। तो वो बोल एक लड़की को बुलाता है, बोलता है तुम हाथ कट करते रहो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स इस कमरे से बाहर नहीं निकलते। वो लड़की हाथ कट कट करते रहती है, रुकती नहीं है, तब भी उसकी माँ उसके पैर पकड़ती है विलन की छोड़ दो, तब भी नहीं रुकती, तो वो हाथ कट करते रखती है। एक समय में वो गिर जाती है और मर जाती है। तो तब भी वो शांत नहीं रहे होते, पेरेंट्स चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। तभी हमारा पुलिस उसको पीछे से गोली मारने के लिए कोशिश करता है तो दूसरी लड़की आके उसे रोक देती है और उसी के पेट में चाकू मार के वो गन ले लेती है। तो बंदा विलन बोलता है कि किसी को गन चलाना आता है, तो एक लड़की बोलती है मुझे आता है। वो आती है उसको गन देता है, बोलता है कि जो जो इस कमरे से पेरेंट्स नहीं निकलेंगे उन सबको मार दियो। तो एक एक करके वो सबको मार रही होती है। तो सारे पेरेंट्स डरने लग जाते हैं कि हम मर जाएंगे, तो एक एक करके सब बाहर निकलने लगते हैं। तो मैं उस बात हमारे हीरो और विलन बात करते हैं कि तुमने कैसे मेरे भाई को पकड़ रखा, मुझे देखना है, तुम सह नहीं सकते मैं क्या करूंगा इन लड़कियों के साथ, तुम्हें पता है क्या हालत है तुम्हारी लड़की की, वैसे इन लड़कियों का भी मैं वही हालत करूंगा। अगर मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो एक एक लड़कियों के ऐसा बुरा हालत करूंगा ऐसे। उसको डरा रहा होता हमारे हीरो को, वो हीरो बस स्ट्रेट बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इन लड़कियों से, तुम कुछ भी कर ले, बस मैं ये कहना आया था तुम्हें कि मैंने तेरे भाई को पकड़ रखा है 12 साल से मेरे कैद में, कीड़े मकोड़े के तरह कर रहा है। तो वो बताना है तो कुछ भी कर ले लड़कियों से, मुझे फर्क नहीं पड़ता कहते हो जा रहा था। तभी वो गुस्सा हो जाता है कि भाई तुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ क्या करता हूँ लड़कियों के साथ। तो वो बोलता है कि इस मैम को कि तुम इन सब लड़कियों को अपने बस में चढ़ाओ और हम चलेंगे तेरे घर, तेरे लड़की को हम वशीकरण से हटाएंगे और तू मेरा भाई को वापस करेगा। ये है बोल के वो सारी लड़कियों को बस में चढ़ाते हैं वो मैम, और वो बस निकलती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ऐसे बस में बैठ के बोलता है कि हमारा हीरो पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इन लड़कियों को तुमने क्यों किस कारण वशीकरण कर रखा है। वो बोलता है कि कारण कारण की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा मैं 12 साल से मेरे भाई को ढूंढ रहा था, मुझे एक ज्ञान सीखनी थी उनसे। मुझे पता था वो इतने ज्ञानी है, इतने महान है, वो इतने वो पहले से इन लड़कियों को या कंट्रोल कर कर एक महा पूजा करने वाले थे, एक बलि देकर एक अलग ज्ञान लेने वाले थे। उनसे मैं नहीं मिला इतने साल से, मुझे बस उनसे मिलकर वो ज्ञान लेना था। वो करके इसलिए मुझे कोई चांस नहीं मिला, हर जगह ढूंढा उन्हें, हर तरीके से ढूंढा, मैं ढूंढ नहीं पाया, हार गया। तो उसके कारण मैं ये स्टेप लेना पड़ा मुझे और इन लड़कियों को वशीकरण करना पड़ा कि मेरे भाई आए और मैं उन्हें ढूंढ पाऊँ फाइनली, जिसके कारण मैं आज उस मेरे भाई को मिलने जा रहा हूँ। तभी हमें कट करके दिखाया जाता है एक लड़की किसी के सर पे ईंट मार रही होती है। तभी वो बंदा बस रोक, फिर वो लड़की करीब आती है बस के, और उसके बाद एकदम से लड़की को क्या होता है पता नहीं, वो उल्टा भागने लग जाती है बस से दूर। तो विलन बोलता है कि अब हमें जल्दी से जल्दी हमें जाना पड़ेगा तुम्हारे घर और लेट नहीं कर सकते। तो मैं कट करके दिखाया जाता है हीरो के घर वो बस जाके रुकती है और
कुछ लड़कियां बाहर खड़ी होती हैं उस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कुछ लड़कियां उस विलन के साथ अंदर जाती है, और हमारा हीरो जाकर उस विलन को दिखाता है अपनी बेटी का क्या हालत हुआ है। तो वो पहले बोलता है कि मुझे मेरा भाई दिखाओ, तभी मैं तुम्हारा वशीकरण तोड़ूंगा लड़की का। वो बोलता है ठीक है। वो उस लड़की को देखता है करीब से कि इसीलिए करीब से देख के बोलता है कि इसलिए मैं अपने भाई से मिलना चाहता था, और उनसे वो ये ज्ञान सीखना चाहता था कि 12 साल से एक लड़की को वशीकरण में रखा है बिना उसके जादू टूटे बिना। ये ज्ञान इसीलिए मैंने ये सब किया, ये ज्ञान सीखने के लिए। तो मैं वापिस वो कट करके दिखाया जाता, वो नीचे आकर उस रूम में लेके जाता अपने भाई को, उस विलन को लेके जाता उस रूम में और दिखाता है कि ये रहा तुम्हारा भाई चेन में। वो बोलता है तुमने कैसे किया मेरे भाई के साथ ऐसा, वो इतने महान है, इतने ज्ञानी है वशीकरण में, तूने कैसे किया। वो उससे पूछता, वो उठता कि अब हीरो बोलता है कि मेरे भाई, अब मेरे बेटी को वशीकरण से निकालो। वो बोलता है नहीं, पहले तुम मेरे भाई को इस जेल से निकालो, इस जिससे तूने बाहर रखा है उससे बाहर निकालो करके। वो आके वो निकालता है और बोलता है कि चलो तुम अपनी बेटी को लेके आओ, मैं इसको हटाता हूँ वशीकरण। तो वो हमारा हीरो वापस अपनी बेटी को ऊपर से नीचे लेके आता है। तो बात कर रहा था तभी कि कैसे कैसे इतने साल से मेरे भाई ने लड़की को वशीकरण में रखा, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जो वशीकरण मैंने इन लड़कियों पे किया था वो कुछ समय के लिए है। अगर मैं कुछ समय के लिए इन लड़कियों से दूर चले जाऊं तो ये वशीकरण अपना आप खत्म हो जाएगा। तो कैसे मेरे भाई ने इन लड़कियों पर वशीकरण किया, इस लड़की के ऊपर कि 12 साल वो वशीकरण से हटी नहीं। वो बोलता है कि बार बार पूछता है कि तुमने क्या उधार लिया मेरे भाई से। बोलता है कुछ नहीं लिया, या कुछ कुछ तो तुमने किया मेरे भाई के साथ, या कुछ तो हुआ है जिसके कारण मेरे भाई का वशीकरण अभी तक टूटा नहीं है, या उन लोगों ने इसीलिए वशीकरण किया कि तुमने कुछ उधारी ली है मेरे भाई से। बोलते कि सोच कि क्या लिया तूने। वो बार बार पूछता है कि क्या लिया तूने, कुछ तो लिया होगा पैसा कुछ। वो बार बार पूछा कुछ तो है ऐसा कि जो वशीकरण अभी तक चल रहा है वो टूटा क्यों नहीं है। वो पूछता रहता है, तभी वो बोलते हैं कि कुछ तो ऐसा चीज़ है जो लिया है, वो छोटी सी छोटी चीज़ भी हो सकती है। तो तभी वो बोलते हैं कि हाँ, वो एक एक बार ही उन्होंने मैंने उनसे उधार लिया था 10 रुपये चाय के लिए, वो मैंने दिया नहीं। वो बोलते कि इसलिए तो तेरे बेटी में वशीकरण टूटा नहीं है, तू उनके उधार लिया तूने उन 10 रुपये, जब तक तू 10 रुपये नहीं लुटाएगा वो वशीकरण नहीं टूटेगा। वो सुनकर हमारे हीरो शौक हो जाता है कि एक 10 रुपये ने मेरी बेटी को वशीकरण किया, जो 10 रुपये मैं नहीं दे पाया। 10 रुपये ने मेरे बेटी के वशीकरण को इतना साल तक रोक रखा है। 10 रुपये ने वो बोलते कि जल्दी से जल्दी 10 रुपये लेके आओ। विलन बोलता है और मेरे भाई के हाथ में दो, तभी ये वशीकरण टूटेगा। वो 10 रुपये लेके आता हाथ में देता है, और हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो वशीकरण में थी 12 साल में वो लड़की, वो धीरे धीरे मुंह लाने लगती है, बोलने लगती है और चिल्लाने लगती है और रिएक्ट करने लगती है उस बंदे को देखकर, उस विलन को देखकर। तो वो बाहर लेके जाता है उसको हिडन रूम से, उसको काम डाउन करता है, ये सब करता है। तभी बोलता है कि हो गया ना तेरी बेटी। विलन आके बोलता है अब मेरे भाई को रिलीज कर। ऐसे बोल के उसे ले जाता है, वो उसके भाई को रिलीज करता है। वो बंदा, वो विलन अपने भाई को देखता है, तभी वो उसका भाई बोलने की कोशिश करता है और मुंह खोलता है तो उसका जीभ कटा होता है। तो वो विलन गुस्सा हो जाता है कि क्यों किया मैंने इतना मेहनत जो इन लड़कियों को वशीकरण किया इस ज्ञान के लिए, और तूने मेरे भाई के जीभ काट दिया, मैं कैसे ज्ञान लूं करके। वो गुस्से में चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि अब तू और तेरी बेटी जिंदा नहीं रहेंगे, और सारी लड़कियों को इंस्ट्रक्शन देने जा रहा था मारने के लिए। तभी हमारा हीरो उस लड़की के पास एक बटन रिमोट के द्वारा आता है, बटन दबाता है, एकदम से एक एको साउंड एको आता है और सबका कान फटने लग जाता है। और हमारा हीरो अपने कान पे एक बड्स लगाता है जिससे उसकी कसरत से करता है, और वो पास से ग्लास बॉटल जाके हमारे विलन के सर पे मारता है। और वहां से हमें चक्कर पे बताया जाता है कि वो स्कूल के टीचर और पुलिस बात कर रहे होते हैं हमारे हीरो से कि वो जो तुमने पकड़ रखा है दोनों को सबमिट कर दो, या पुलिस के पास हम वो देख लेंगे। बोलते हैं कि हम इनको बाहर छोड़ नहीं सकते ऐसे खुले में, फिर अगले बार और किसी के ऊपर वशीकरण करके उनकी ज़िंदगी खराब करेगा। मैं इन्हें बंद करके रखता हूँ अपने कमरे में, और इन्हें ऐसा टॉर्चर करूँगा जो इन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा। ऐसा उन्हें दर्द दूँगा जो उन्हें
कभी भी अपने ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा, आप चले जाओ, इनका एक ही सज़ा है जो मैं दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता करके हमें वहाँ से मूवी कट करके कट किया जाता है और वहाँ से ये बस लेवल 2 एंड होता है। और ये मूवी आपको कैसी लगी मूवी आप बताएं, और ये वीडियो कैसे लगा वो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ये मूवी देखें। बहुत अच्छी फ़िल्म है और अच्छा हॉरर है। अगर आपको कोई भूत या ऐसा नहीं, ये कंसेप्ट हॉरर है, कैसे एक वशीकरण कैसे पूरी लड़की एक इंसान में कैसे इफ़ेक्ट करता है या कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे वशीकरण काम करता है। पूरे एक अच्छा मूवी आप देख सकते हो जाकर थिएटर में। तो देखिए और ये वीडियो शेयर करिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं हूँ जेके वर्स।